माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल ईसा मसीह का सेकंड प्रीचिंग को, अध्याय 10 का सेकंड प्रीचिंग को, और उससे पूर्व का 8 और 9 अध्याय में 3 गणों में चिन्ह चमत्कार को लिखा हुआ। कुल मिलाकर के 10, वहां पर हम लोगों को मिला चंगाई चमत्कार, और एक एक गण को अलग करने वाला एक शिष्यत्व के विषय में टीचिंग। तो पहला गण जो चंगाई का कदम हुआ, इसके बाद शिष्यत्व के विषय में। सेकंड गण कदम हुआ, इसके बाद शिष्यत्व के विषय में। तीसरा गण कदम हुआ, इसके बाद फिर से शिष्यत्व के विषय में। इसके बाद एक शिष्य प्रेरित कैसे होना चाहिए, शिष्य लोगों को, 12 लोगों को काम करने के लिए, जो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजते हुए उनको देने वाला वो उपदेश। मत्ती के सुसमाचार का 5 उपदेशों में सबसे बड़ा जो पहाड़ी संदेश था। इसके बाद सेकंड यही है, एक शिष्य कैसे बनना, क्या करना, उनका काम क्या है, उनको किस प्रकार कष्ट पीड़ा आएगा और प्रभु कैसे उनको बचाता है, ये सब सिखाने वाला वो भाग। आज के क्लास के अंदर तीसरा जो प्रीचिंग ईसा मसीह ने जो दिया वो है स्वर्ग राज्य के विषय में। ईसा मसीह ने यही बोल करके अपना सुसमाचार का प्रचार शुरू किया था। मार्कुस का सुसमाचार 1:15 में हमें मिलेगा, यही लिखा हुआ है। ईसा मसीह ने यही बोल करके सुसमाचार प्रचार किया, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। इसलिए सुसमाचार में विश्वास करो, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। तो ये स्वर्ग राज्य क्या है? कल के क्लास में भी हम लोगों ने यही देखा, ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को भेजते हुए यही बोला, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार देना। तो आज के क्लास के अंदर ईसा मसीह का वो प्रीचिंग है, इस स्वर्ग राज्य क्या है उसको सिखाने का। कुछ कहानियों के द्वारा प्रभु ईसा मसीह बहुत ही सरल तरीके से इसको सिखाते हैं। वो अध्याय 13 के अंदर है, लेकिन हम लोगों को उससे पहले अध्याय 11 और 12 के अंदर कुछ विवरण मिलेगा। यहां का विवरण का एक खासियत है, अब तक हम लोगों को ईसा मसीह के विरोध करने वालों के विषय में नहीं देखा, लेकिन अध्याय 11 से ईसा मसीह के इस कार्यों का विरोध करने वाले लोग, उनके विरुद्ध और कुछ लोग उनके साथ, ऐसे एक प्रकार का टग ऑफ वार, जो निंदा करने वाले, इस प्रकार का वर्णन हम लोगों को यहां पढ़ने के लिए मिलता है। अनेक लोग शत्रुता दिखाते हैं और ईसा मसीह के विरुद्ध में खड़े होता है, बोलते हैं। तब यहां पर हम लोगों को ईसा मसीह का एक बहुत बड़ा एक टीचिंग अध्याय 11 के अंदर वाक्य 28 29 हम लोग हमेशा प्रार्थना में टॉक में सब बोलने वाला एक बहुत बड़ा एक वचन है। अध्याय 11 के अंदर प्रभु
बोल करके दे रहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसके बाद वाक्य 29 में कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्रभु अपना जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बना करके बोल रहा है, तुम लोग मुझसे सीख लो, मैं किस प्रकार है उसी प्रकार का जीवन हरेक क्रिस्तियों को जीना चाहिए। अध्याय 11 ऐसा शुरू होता है, अपने बाहरी शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद, अर्थात अध्याय 10 का उपदेश, टीचिंग। इसके बाद इस यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वहां से चलते हैं। तो योहन बंदीगृह में, बंदीगृह से कुछ शिष्यों को ईसा मसीह के पास आकर के भेजते हैं, क्या आप वही है जो मसीह, जो पुराना विधान में लिखा हुआ, क्या हम लोग किसी और के लिए इंतजार करना है, या आप है थोड़ा सर्टिफाई कराने के लिए आया? तब ईसा मसीह उनको क्या बता कर दे रहा है, वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, तुम जो सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को जाकर के बताओ। क्या देख रहा है, सुन रहा है? अंधे देखते हैं, लंगड़ा चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार का सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिनका विश्वास मुझ पर से नहीं उड़ता। तुम जो कुछ देख रहा है, सुन रहा है, उसको जाकर के बता दो, यूहन्ना को पता चल जाएगा। तब यूहन्ना के विषय में ही आगे कुछ वर्णन है, वाक्य 12 में आकर के हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग देखो स्वर्ग राज्य के लिए प्रयत्न करते हैं, और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। उत्साही लोगों को स्वर्ग राज्य मिलेगा। यूहन्ना के समय से लोग प्रयत्न कर रहा है बोलता है, लेकिन प्रयत्न उन स्वर्ग राज्य किसको मिलेगा? स्वर्ग राज्य के लिए उत्साह करेगा। देखो स्वर्ग राज्य के प्रीचिंग की ओर लेकर के जा रहा है प्रभु धीरे धीरे। इसके बाद ईसा मसीह उस पीढ़ी को धिक्कार कह करके हम लोगों को वहां पर मिल रहा है। इसके बाद अगला वाक्य 30 से, अविश्वासी नगरों को धिक्कार रहे हैं, क्योंकि कई लोग प्रभु में विश्वास नहीं कर रहा है। कफरनहूम में बहुत ही चमत्कार, सबसे ज्यादा चमत्कार, और प्रभु वहां रहता था। पेतरुस का घर वहां कफरनहूम में, सभागृह में भी शिक्षा देता था। उसी कफरनहूम से क्या कहते हैं, तो कफरनहूम क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? प्रभु कहते हैं नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्या कारण है? क्योंकि जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए होते तो वह आज तक बना रहता। देखो इस प्रकार धिक्कार देने के हम लोगों को भाग मिल रहा है। वाक्य अध्याय 12 के अंदर भी हम लोगों को सबसे पहले विश्राम के दिन में शिष्य लोग गेहूं तोड़ करके खा रहा है। ये भी मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों को मिलता है। कहीं और इस प्रकार का जो टिप्पणियां हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। यहां पर साबत, वहां पर भाला तोड़ने का मतलब हो गया गेहूं को ऐसा कटाई करना। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में साफ किया और खाया। हाथ में साफ करने का मतलब है गेहूं को तुमने पिसाया और खाया। ये फरीसी लोग ये देख करके, इसका मतलब विश्राम दिवस में साबत के समय पर ये सब करना मना किया हुआ है, लेकिन ईसा मसीह के शिष्य लोग कर रहा है बोल करके
तब ईसा मसीह ने उन्हें देखो विरोध करना शुरू किया ना, तो इस विरोध में ईसा मसीह ने मूसा नबी के द्वारा जो कार्य किया, याजकों का भेंट की जो रोटियां लेकर के खाने के विषय में, लेवी ग्रंथ अध्याय 24 में हम लोगों को ये भेंट की रोटियों के विषय में सब लिखा हुआ मिलेगा। और राजाओं के ग्रंथ के अंदर ईसा मसीह ये सामुएल के ग्रंथ के अंदर हम लोगों को दाऊद के द्वारा ये इन रोटियों को खाने के विषय में सब लिखा हुआ। तब प्रभु वो कोट कर करके बोल रहा है, हाँ वह है जो यरूशलेम मंदिर में रखा हुआ, सॉरी मंदिर नहीं था उस समय पर, भेंट की रोटी जो तंबुओं में था वो रखा हुआ, उसको खाने के खा सकता था। तो उस मंदिर से भी बड़ा व्यक्ति अर्थात ईसा मसीह यहां पर फिर टीचिंग दे रहा है। सचमुच में ईश्वर का मंदिर ईसा मसीह है। मंदिर से भी, वो जो मंदिर है उससे भी महान व्यक्ति इधर है। और आगे कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का भी स्वामी है, लॉर्ड ऑफ साबत। इसके बाद वहां एक चमत्कार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सभागृह गया था, सभागृह में चमत्कार हो रहा है सूखे हाथ वाले का चंगाई के विषय में, वो भी साबत के दिन है। वहां फिर से ऑब्जेक्शन उठाया है। तब प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार के अंदर, शायद मेरे विचार में बाइबल के अंदर, नए विधान के अंदर पुराना विधान का सबसे लंबा एक कोटेशन लेकर के वहां पर बता रहा है। वो है अध्याय 12 वाक्य 17 से वाक्य 21 तक। ये जो वचन है पुराने विधान के जो कोटेशन लेकर के वहां पर सिखा रहा है। नबी यशायाह का ग्रंथ का ये वर्णन करते हुए यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 42 का वाक्य 1 से 4 तक का भागों को ईसा मसीह यहां पर वर्णन किया। वाक्य 17 से 21 तक है। और इसके अंदर 42 का वाक्य 1 से 4 है। अध्याय 49 का वाक्य 1 से 7, वहां पर भी जहां कहीं भी जो प्रभु के दास के विषय में जो लिखा हुआ, ईसा मसीह के विषय में जो लिखा हुआ भविष्यवाणियां है, उसी को प्रभु ने उठाया। तो मैंने यशायाह का ग्रंथ के समय पर बोल करके दिया था 4 अध्याय जगह है इस प्रकार ईसा मसीह के विषय में वहां पर नबी यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी किया। अध्याय 42 है, अध्याय 49 है, अध्याय 50 है और अध्याय 52 है। 52-53 दोनों में ईसा मसीह के जो दुख भोग के विषय में लिखा, 52 में और 53 में। तो ये 4 भाग ईसा मसीह के विषय में ही भविष्यवाणियां हैं। उससे से निकाल करके ही यहाँ का एक कोटेशन, विशेषकर अध्याय 42 वाला, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 42 वाला 1 से आगे का वचनों को यहाँ मुख्यतः कोट कर करके प्रभु बता करके दे रहा है ईसा मसीह के विषय में जो लिखा हुआ बात। इसके बाद ईसा मसीह और बेलज़ेबूल के विषय में है। यहाँ पर हम लोगों को मालूम है प्रभु ईसा मसीह ने जो अंधे गूंगे अपदूत को जो निकाल रहा है और लोग बोल रहा है ये इसमें ईसा मसीह में अपदूत लगा हुआ है, इसलिए ये सब कार्य कर रहा है। तब प्रभु कह करके देता है, मैं पवित्र आत्मा के, ईश्वर की आत्मा की सहायता से ये सब करता हूं। और आगे हम लोगों को पवित्र आत्मा के विरुद्ध, देखो जब पवित्र आत्मा से भर करके कार्य कर रहा था तब शैतान के द्वारा बेलज़ेबूल ये सब कर रहा है, ये सब जो बोला। इसके बाद अगला
चंदमती ने लिखा है ईसा मसीह का वो टीचिंग, पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्या पाप है, इसका भी मैं अलग क्लास ले चुका है, इसलिए अभी इस बार नहीं ले रहा हूं। एक शब्द में वो भी बोल करके देता हूं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध करने वाला पाप क्षमा नहीं होगा, बाकी सब पाप क्षमा होगा। ईसा मसीह के विरुद्ध करने वाला पाप, पिता के विरुद्ध करने वाला पाप, सबको क्षमा मिलता है, लेकिन क्षमा नहीं मिलने वाला पाप है पवित्र आत्मा के विरुद्ध वाला पाप है। कई बार ये सवाल उठता है कौन सा पाप है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1864 के अंदर 1864 के अंदर यही एक्सप्लेन कर करके दिया हुआ है। वहां पर यही लिख करके दिया है, जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है, अपने पापों को स्वीकार नहीं करता, पश्चाताप की कृपा पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, लेकिन पश्चाताप नहीं करने वाला अर्थात पवित्र आत्मा का विरुद्ध वो कार्य कर रहा है, ये पश्चाताप नहीं करने के कारण उन्हें पाप क्षमा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पवित्र आत्मा के विरुद्ध करने वाला बड़ा वाला पाप वही है जो क्षमा नहीं मिलने वाला, पश्चाताप नहीं करना, अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करना। अपने गलतियों को स्वीकार ना करने के कारण वो नरक जाएगा, उन्हें क्षमा नहीं मिल रहा है। ये इसके बाद आगे हम लोगों को मिलता है फल से वृक्ष के पहचान करना। कोई भी वृक्ष को पहचानना है, वो कैसा वृक्ष है, पेड़ कैसा है, वो उसका फल को दे करके है। तो मनुष्य को अगर पहचानना है, उनका फलों को देखो। वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह से एक चिन्ह मांगते हैं, तो प्रभु कहते हैं योहन के चिन्ह के अलावा कोई और चिन्ह नहीं दे रहा है। योहन का क्या है, वहां पर हम लोगों को विशेषकर 2-3 टीचिंग मिलेगा। सबसे पहले अध्याय 12 का जो वाक्य 41 में है ना, 40-41 में, वहां पर लिखा है जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। इसके बाद न्याय के दिन निनवे के लोगों ने इस पीढ़ी के साथ जो साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे। निनवे के लोग पश्चाताप किया, इसलिए वे जी उठेंगे कर करके, क्योंकि उन्होंने योनस के उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो यहां है योनस से भी महान ईसा मसीह। न्याय के दिन दक्षिण के रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों में से आई थी। और देखो यहां है सुलेमान से भी महान व्यक्ति। अध्याय 41 का अध्याय 12 का वाक्य 41 में योनस से महान व्यक्ति के विषय में। इसके बाद वाक्य 42 में हम लोग देखते हैं सुलेमान से भी बड़ा। और इससे पूर्व में हम लोगों ने 12 का वाक्य 6 के अंदर हम लोगों ने ईसा मसीह ने कहा देखो यहाँ जो एक व्यक्ति जो है वो मंदिर से भी महान है। देखो इसी अध्याय के अंदर प्रभु सबसे पहले 12वां अध्याय का 6 में बोल रहा है यहाँ मंदिर से भी महान ईसा मसीह। इसके बाद बोलता है योनस से भी महान। तीसरा बोल रहा है सुलेमान से भी महान। इसका मतलब यीशु इन सब से महान है, वो ईश्वर का पुत्र है, स्वयं ईश्वर है।
ये सब बता करके दे रहा है। तुम लोग चिन्ह मांग रहा है, इससे बढ़कर के क्या चिन्ह चाहिए? जिस प्रकार योनस मच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र 3 दिन रात कहाँ रहेगा? पृथ्वी पे, अर्थात मर करके दफनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार योनस मच्छ के पेट से बाहर आया, इसी प्रकार कब्र से आने के विषय में देखो, मृत्यु के पहले प्रभु अपने पुनरुत्थान ये सब घोषणा करते हैं। तो इस प्रकार संत मत्ती ने इसके विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से ये बोल करके दिया। आगे हम लोग अध्याय 13 के अंदर जाते हैं, यहाँ पर स्वर्ग राज्य के विषय में ये जो प्रवचन जो दे रहा है, यहाँ पर दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमें ये सब समझाता है। 7 दृष्टांत हमें मिलेगा स्वर्ग राज्य के विषय में। 7 नंबर हमें मालूम है क्या है? पूर्णता का। इसका मतलब स्वर्ग राज्य के विषय में एक पूर्ण टीचिंग संत मत्ती इन 7 दृष्टांतों के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। अध्याय 13 का वाक्य 1 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है बोने वाले का दृष्टांत। बोने वाला बोने के लिए निकला, बीज बोने वाला सबसे पहले जमीन को तैयार करते हैं और वो बोते समय ये 4 जगह पर गिरता है। कुछ तो रास्ते में गिर गया, रास्ते के किनारे, कुछ पथरीली भूमि में गिर गया, कुछ कांटों में गिर गया और कुछ अच्छे तैयार किया हुआ अच्छे भूमि में। तो इस प्रकार ये जो बीज है, इसके बाद हम लोगों को मिलेगा बोने वाले का दृष्टांत का जो व्याख्या भी कर करके मिल रहा है, वाक्य 18 से लेकर के 23 तक। इसका मतलब है अध्याय 13 में वाक्य 1 से लेकर के सबसे पहले 9 तक और उसका जो व्याख्या हम लोगों को वाक्य 18 से लेकर के 23 तक मिलता है। इसका क्या व्याख्या, क्या सिखाया? तो स्वर्ग राज्य को प्रभु ईसा मसीह सिखा रहा है। वो जो अच्छे भूमि किस प्रकार है, फल उत्पन्न करने के लिए उस बीज अच्छे भूमि में गिरना चाहिए। यहां पर शिष्य लोग ये इस प्रकार दृष्टांतों में क्यों, कहानियों में तुम क्यों सिखाते हैं, इसका एक सवाल करता है। इसके बीच में व्याख्या और ये दृष्टांत के बीच में इस दृष्टांतों में सिखाने का क्या उद्देश्य है, वहां पर भी हम लोगों को नबी इस्हाक का ग्रंथ का पुराना विधान का कोटेशन लेकर के ये यहाँ पर भी सिखाता हुआ हम लोगों को मिलेगा। इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 6 का वाक्य 10, 9, 10 वहां पर जो लिखा हुआ बातें यहां पर कोट कर करके बताया। तो बोने वाला दृष्टांत हम लोग सब जानते हैं। अच्छी भूमि पर जो गिरता है वो अच्छा फल देता है। बाकी सब जो सड़क के किनारे में गिरा था, तुरंत पक्षियां आकर के खा लिया, अर्थात शैतान ने उसको नष्ट किया। पथरीली भूमि में मिट्टी कम था, इसलिए जल्दी खिल करके आया, लेकिन सूरज आया सूख गया। और कांटीली जमीन पर गिरा था, वो भी खिल करके आ रहा था, लेकिन कांटा ऊपर होने के कारण नहीं। इसका मतलब अच्छी तरह वचनों को ग्रहण कर वचन के अनुसार नहीं जीने वाला, दुनियाई इच्छा, दुनियाई आकर्षण के कारण वचन के अनुसार नहीं जा रहा है, ऐसे जो लोगों को स्वर्ग राज्य नहीं मिलने का, और जो अच्छी भूमि बनकर के स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने वालों को वो स्वर्ग राज्य मिलने का, इस प्रकार का कहानी यहां पर हम लोगों को मिलता है। इसके बाद वाक्य 18 से बोने वाले का उस दृष्टांत का व्याख्या हम लोगों को मिलता है वाक्य 23 तक। वाक्य 24 से अभी अगला वाला सेकंड दृष्टांत है, वो जंगली बीज का है। पहले बोने वाला का दृष्टांत था,
अभी जो बोया वो खिल करके पौधा खिल करके आ रहा है, उसके बीच में जंगली बीज भी बोया शैतान आकर के। अच्छे लोगों के बीच में जो बुरे लोग, तो कैसे जीना है? यदि उन बुरे लोगों को हटाने का प्रयत्न करेंगे, अच्छे जो पौधा है वो भी नष्ट हो सकता है। इसलिए अच्छे पौधों के बीच में ये जंगली पौधा भी खिलने के लिए प्रभु देता है। हम लोग इसलिए निराश नहीं होना है। अच्छे लोगों के बीच में बुरे जन भी, ईश्वर विश्वासियों के बीच में अंधविश्वासी लोग, निरीश्वरवादी जो लोग हैं, ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता, ऐसा लोग मिलेगा। प्रभु उनको भी रहने देता है अंतिम दिन तक। इसलिए कटनी तक उनके रहने दो बोलता है। वाक्य 30 में हम लोग यही पढ़ते हैं, कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उन्हें गड्ढे में बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। देखो, स्वर्ग राज्य में उस समय पर बुराई करने वाला और अच्छा करने वाला, उनको अलग करने के विषय में यहां पर हम लोगों को अच्छे लोग और बुरे लोग, उनका विभाजन आगे होगा। मत्ती के सुसमाचार के अंदर अनेकों जगहों पर हम लोगों को यह टीचिंग मिलेगा। अध्याय 25 के अंदर भी बाएं दाहिने न्याय के दिन में लोगों को, जो स्वर्ग राज्य के लिए योग्य लोगों को और नरक वालों को अलग करता हुआ, ऐसे ऐसे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी हम लोगों को इसके अंदर जैसे गेहूं और जंगली बीज, इनको अलग करता हुआ हम लोगों को, इसी दृष्टांत के अंदर आगे भी हम लोगों को मिलेगा ऐसा। और इस जंगली बीज के दृष्टांत का व्याख्या हम लोगों को वाक्य 36 से लेकर के 43 तक, 36 से 43 तक वहां पर बोल करके दे रहे, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र अर्थात ईसा मसीह ने बोया था, लेकिन शैतान ने जंगली बीज आकर के बोया। गलत टीचिंग, अंधविश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा, यह सब शैतान का कार्य है। आगे लुनने वाला, जो कटनी करने वाला, वो स्वर्गदूत है। इसके बाद आगे क्या होगा? वाक्य 43 में आकर के हम लोग पढ़ते हैं, तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे, जिनके कान हो वह सुन लो बोल करके। जो जंगली बीज, उसको आग में डाल दिया जाएगा। यहां पर अलग अलग करता हुआ। इसके बाद अगला हम लोगों को मिलता है वाक्य 31 और 32 में राई के दाना के विषय में। अभी हाल ही में एक बहन मेरे से सवाल किया था, इसका क्या अर्थ है, स्वर्ग का राज्य राई के दाना के बराबर है करके। राई के दाने के मतलब हो गया, राई का दाना जो आजकल हमारे भारत देश में ये जो दिख रहा है, इसके विषय में एक्चुअली नहीं है, लेकिन विदेशों में केरल में, मेरल में, एर्नाकुलम बिशप हाउस में, उधर कहीं है, मेरे ख्याल में वहीं पर होना चाहिए, एक राई का पेड़ है। मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला है, एक ऐसा दाना ला करके डाला, वो एक बड़ा वृक्ष हुआ। ईसा मसीह ने भी यही कहा, राई का दाना कितना छोटा है। स्वर्ग का राज्य भी हम लोगों को जो स्टार्टिंग हमारे जीवन में क्या है, वो कोई एक जगह नहीं है, हमारे जीवन की एक अवस्था है। शुरुआत छोटा छोटा, ये जो छोटा दाने के समान है, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर वो बढ़ता है स्वर्ग राज्य, बढ़ने वाला। कई मत्ती के सुसमाचार में कई टीचिंग भी हम लोगों को ऐसा मिलता है। यहां पर राई का दाना प्रारंभ में, शुरुआत में बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा हम लोगों को लगेगा, लेकिन वो बढ़ करके
अनेकों पक्षियों के लिए, अनेकों लोगों को रहने के लिए, जीने के लिए लायक वो वृक्ष बन जाता है, बहुत बड़ा वृक्ष बन करके। इसी प्रकार स्वर्ग का राज्य बढ़ने के विषय में स्तोत्र ग्रंथ 104 का वाक्य 12 में, दानियल का ग्रंथ अध्याय 4 का वाक्य 9 वाक्य 18, इसी प्रकार एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 23, ये आदि शुरुआत कैसे हैं और फिनिश कैसे हैं, इसका जो अंदर को दर्शाने के लिए और धीरे धीरे बढ़ करके बड़ा वृक्ष बनने के विषय में, यहाँ सब हम लोगों को स्वर्ग राज्य के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। और अगला चौथा वाला खमीर के विषय में लिखा वाक्य 33 में, वाक्य 33 में खमीर, खमीर का भी हमें मालूम है, थोड़ा सा खमीर आटा में डाल करके धीरे धीरे वो खमीर बनता है, बढ़ता है ना, धीरे धीरे। इसी प्रकार स्वर्ग राज्य भी हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ना है, विश्वास में हमें बढ़ते जाना है, हमें उस स्वर्ग राज्य का अनुभव, उस खुशी हमारे अंदर उस स्वर्ग राज्य ऐसे धीरे धीरे आता है, बाइबल को सीखते हुए, उसके अनुसार जीते हुए और ईश्वर का अनुग्रह को धीरे धीरे प्राप्त करते हुए हमारे अंदर स्वर्ग राज्य बढ़ना है। खमीर जिस प्रकार थोड़ा सा डाला वो धीरे धीरे उसको बढ़ाता है, उसी प्रकार अभी अगला 5वां हम लोगों को मिलते हैं छिपा हुआ खजाने के विषय में, छिपा हुआ खजाने के विषय में वाक्य 44, वाक्य 44 में छिपा हुआ खजाना। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिस मनुष्य उसको पाता है दोबारा उसको छिपाएगा उस खेत में, इसके बाद क्या करता है, अपना सब कुछ बेच करके पैसा ला करके इस खजाने वाला जमीन को खरीद लेगा। इस प्रकार छिपा हुआ खजाने के समान है स्वर्ग राज्य। जो लोग स्वर्ग राज्य के विषय में जान लिया वो सब कुछ अपना सुख संपत्ति, इसलिए जैसे हमारे पुरोहित लोग, सिस्टर लोग, स्वर्ग राज्य के लिए वैवाहिक जीवन नहीं चाहिए, उस ईसा मसीह में मतलब वैवाहिक जीवन के आनंद खुशी से बढ़ करके ईश्वर के साथ वो खुशी, उस स्वर्ग राज्य के लिए जीने के से जो खुशी मिलता है, उस खुशी के लिए बाकी दुनियाई खुशियों को छोड़ने वाले ये है छिपा हुआ। उसी के साथ मिलता है बहुमूल्य मोती का भी। फिर स्वर्ग राज्य उस मोती के खोजने वाले का व्यापारी के सदृश है। एक अमूल्य मोती मिल जाने पर वो जा करके अपने पास जितना भी मोतियां हैं, अन्य मोतियां, वो सब बेच करके पैसा ला करके बहुमूल्य मोती खरीदने वाला उस व्यापारी के समान है। ये दोनों एक प्रकार हम लोगों को लगता है। तो इस प्रकार अगला 7वां आखिरी वाला जो दृष्टांत स्वर्ग राज्य का, वो है जाल के विषय में। मच्छी पकड़ने के लिए जाल डालते हैं समुद्र में, उसके अंदर कई प्रकार का हो सकता है, किसी सांप भी घुस आए, जो अच्छे अच्छे को लेकर के बाकी को समुद्र में ही फेंका जाता है। स्वर्ग का राज्य भी ऐसे ही है, केवल अच्छे लोगों को रखेंगे, बुरे जीवन जीने वालों को नरक में फेंकेंगे। इस प्रकार वहां पर सिखाते हैं। यदि अध्याय समापन जो लिखा हुआ है वहां पर आगे हम लोगों को 53 से लेकर के इन दृष्टांतों के समापन होने पर ईसा वहां से चला गया करके लिखा हुआ है। इसके बाद अविश्वासी नासरत के विषय में लोग ईसा मसीह के विरुद्ध में बोल रहा है, अस्वीकार कर रहा है। स्वर्ग राज्य के विषय में जरूर सिखाया, लेकिन अस्वीकार करता हुआ, ये क्या ये यूसुफ का बड़े का बेटा नहीं है क्या, मरियम इनकी माँ नहीं है, याकूब यूसुफ, इसका क्लास का एक बार ले चुका है। अध्याय 13 यहाँ पर खत्म है। इसके बाद फिर से अध्याय 18 में आकर के कलीसिया के विषय में शिक्षा है, वहां पर प्रवचन है। उससे पहले अध्याय 14, 15, 16
ये सब हम लोगों को विवरण के रूप में पढ़ने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर भी ईसा मसीह, इसके बाद यूहन्ना के बपतिस्मा का हत्या के विषय में, ये सब आगे हम लोग को पढ़ने, वो अगले क्लास के अंदर अगले प्रवचन के साथ में मिलकर के हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो आप लोग बाइबल को भी देखना है, पढ़ना है, समझना है। यदि आप लोगों को कोई ऐसा डाउट है तो पूछ भी सकता है। प्रभु आप सबों को आशीष देकर पा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।